इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से हमारे साथ में काफ़ी लोग मौजूद हैं और साथ ही हमारे पास हैं कमर आलम साहब। ख़ास तौर से वक्त की प्रॉपर्टियों को लेकर दिल्ली और देश के अंदर काफ़ी मामले नज़र आ रहे हैं। वहीं कहीं आवाज़ उठती है कि कब्रिस्तान पर कब्ज़े हैं तो कहीं वक्त की प्रॉपर्टी से उनका किराया नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना है आपका? सबसे अहम तो ये बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं और मसाजिद हैं और मसाजिद के अंदर जो किराएदार हैं वो किराएदार भी पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को जो है किराया भी नहीं दिया करते। हम और आप बखूबी जानते हैं। इसी तरह से कब्रिस्तान के जो मसाइल हैं, कब्रिस्तान के अंदर भी लोगों ने उस जगह को कब्ज़ा कर लिया है। कुछ तो हमारे अपनों में कब्ज़ा कर लिया, कुछ गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर लिया और कुछ गैरों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के माध्यम से कि ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो रेलवे मजिस्ट्रेट के पास है, उससे भी ज़्यादा अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वो औकाफ वक्फ प्रॉपर्टी के पास है। तो हम चाहेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी के पास जो इतनी सारी ज़ायदात इस तरह से हैं उसको खाली किया जाए और उसको सही जगह से सही तरह से उसको यूज़ किया जाए। उसके लिए मैं चाहता हूँ, उसके लिए मेरी अपील है ख़ास करके ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कि वो इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाया जाए और इसके लिए मिनिस्ट्री बना करके उसके लिए उसकी ज़िम्मेदारी दी जाए और हिंदुस्तान के अंदर जितने सारे मसाइल हैं इस मिनिस्ट्री से उसको हल किया जाए। आमिर साहब, जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल अभी दिल्ली के अंदर कई ऐसे बड़े मामले नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर फतेहपुरी मस्जिद पे अभी जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, वक्फ बोर्ड को देखने वाले थे, उन्होंने वहाँ जाके अंदाज़ा लगाया था कि जो फ़िलहाल फतेहपुरी मस्जिद के अंदर दुकानें हैं वहाँ 200 से और 600 रुपये के बीच में किराया आता है, जबकि वहाँ लाखों से करोड़ों रुपए की आमदनी है। क्या ये जो वक्त की प्रॉपर्टी है सरकार काफ़ी पहले जाग जानी चाहिए थी या काफ़ी देर हो चुकी है? हम और आप बखूबी जानते हैं तकरीबन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से पहले उन्होंने इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया था और इस वक्त इसलिए किया गया था ख़ास करके गरीबों, मज़दूरों, मसाकीन और ज़रूरतमंद को इसको यूज़ किया जाए। मगर हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर बनने के बाद, बड़े बड़े एमएलए एमपी बनने के बावजूद उन्होंने इस माल को गर्क कर लिया है और अपने अंदर काबिज़ कर लिया है। और इसी तरह हमारे वाले ने भी इस मस्जिद के अंदर जो जितने आपने बताया कि इस मस्जिद के अंदर जितनी सारी दुकानें हैं, मुझे मालूम है, हमें भी मालूम है, जो खारी बाबली का इलाका है उस इलाके के अंदर लाखों करोड़ रुपए की दुकान है और उस करोड़ रुपए की दुकान से कम लाखों रुपए किराया आना चाहिए, मगर उसका सही से उसका मुतालबा नहीं मिल जाता, उस पैसे को सही से उस तक यूज़ नहीं हो पाती। इसलिए हम चाहेंगे कि ख़ास करके उस पर कड़ी से कड़ी उस पर सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करके उनसे खाली कराया जाए। असल जो उसका मालिकाना हक़ है उन तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। भाई साहब, जो वक्त की प्रॉपर्टी है उससे जो किराया आता है, किन चीज़ों में अखराजात इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी शिक्षा के काम आना चाहिए? जो वक्फ की गई थी उस वक्त के अंदर किन लोगों के लिए और किस लिए की गई थी, जो हमारे इस वक्त दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो मसला है और उसके असल जो उसके भलाई के लिए कि सबसे अहम इसके अंदर ज़रूरत है एजुकेशन को लेकर के। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे अहम मसला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है सबसे पीछे हैं एजुकेशन को लेकर के, किसी भी तालीम को लेकर, दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, दोनों में वो पीछे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मालिकाना हक़ अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी के पास ही है वक्फ की प्रॉपर्टी का। हाँ, हम चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को उसको खाली किया जाए और खाली करवा करके उसके एक अलग मिनिस्ट्री बनाया जाए और उस पर जाँच कमेटी बैठाया जाए और उसके बारे में देखा जाए कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ खाली है, कहाँ खाली करनी है, कहाँ अगर कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पे वाकई में ज़रूरतमंद बैठे हुए हैं तो उसे खाली नहीं करवाया जाए, और जहाँ पे ज़रूरतमंद नहीं बैठे वो खुद इतना मालिकाना हक़ है, खुद मालिक बनना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको खाली करवा करके उसको सही जगह उसको यूज़ किया जाए। कारी साहब, एक अंदाज़ा लगाया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने खरब रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी होगी? 500 लाख एकड़ की ज़मीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। हमने पहले से आपसे एक बात कही कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वो रेलवे मिनिस्टर के पास है, उसके बाद गंगा के पास है और उससे भी ज़्यादा किसी के पास है तो वक्त के पास है। तो हम और आप बखूबी समझ सकते हैं अरबों खरबों डॉलरों में जाएगा कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर है इसके असल उसके मालिकाना जिसको हक़ है और उसको हम दे दिया जाए तो मुझे यकीन है कि उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्या कारी साहब, आप इस बात को मानते हैं कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी जो भी है अगर उसका किराया लिया जाए तो तालीम के अंदर बड़े तरीके से रेवोल्यूशन आ सकता है? हाँ, बखूबी। अगर उसको वाकई में उस पैसे को अगर पूरा उसको खाली करवा दिया जाए और उसको सही यूज़ में लाया जाए तो एजुकेशन की कमी नहीं होगी और उसके मसाइल उसके हल हो सकते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के काम भी उससे हल हो सकते हैं।
आने वाले वक्त के अंदर कब तक आप इस जो जिसे कहें कि हम जिहाद एक लड़ाई है, कब तक जारी रखेंगे? हम इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी, हम मरते दम तक इंशाअल्लाह इस पे काम करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो इस वक्त जो हमारे साथ में मौजूद आलम साहब, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जिस कौम के पास में देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है, वही कौम आज शिक्षा के अंदर पिछड़ी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह भी होगी कि सरकार को इस तरफ रुख साफ करना होगा और इसके लिए मिनिस्ट्री बनाने की ज़रूरत है। क्या मिनिस्ट्री बन पाएगी? 2019 में इसका फैसला ज़रूर होगा, लेकिन जब तक इंतज़ार करना पड़ेगा हमें कि आखिर जो हमारे मंत्री और अहदेदारान हैं वो वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। कैमरा पर्सन जून मैसी के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।